दोनों बड़ी जमातों की जो टॉप लीडरशिप है दुबई में मौजूद है। ईद के दिन है, इन दिनों में ऐसी क्या अचानक सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या खिचड़ी पकड़ी है दुबई में कि सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों के दावे भी किए जा रहे हैं, मज़ीद मुलाकातों का भी इम्कान है, क्या वहाँ फ़ैसले हो रहे हैं, ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में बैठ के नहीं हो सकती थी? तारिक साहब, हमारा तो प्रॉब्लम ये बना कि बीबी शहीद की जिंदगी में दुबई में उनको क़याम करना पड़ा तवील अरसे के लिए, तो वहाँ फैमिली भी सेटल हो गई, घर भी बन गए, वो भी एक तरह की एक मुतबादल रिहायशी बन गई उनकी, वरना ये चाइस तो नहीं थी, ये तो मजबूरी का आलम में था। और अब आस्ता आस्ता ये हुआ, जरदारी साहब, अब उनकी बेटी भी वहाँ होती है, तो वो अक्सर वहाँ जाते हैं बेटी अपने नवासों से मिलने भी, और फिर वहाँ भी दोस्तों से भी मिलते हैं। बिलावल साहब भी जाते रहते हैं, अक्सर ईद वो वहाँ भी कर लेते हैं, तो ये भी एक वजह है। और आपने दुरुस्त कहा कि दोनों जमातों की क़यादत वहाँ इस वक्त मौजूद है। मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी कोई मीटिंग होनी है या नहीं, ये कोई तयशुदा है। एक खबर थी कि बिलावल साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, वो काफी अरसे के बाद गए, लिहाजा मियां साहब को वैसे भी मिलने सलाम करने गए हों, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए हों, ये एक आदाब का तकाजा भी है। लेकिन सियासी लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मियां साहब क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, जो वो बाहर है, लिहाजा वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी गई होगी कि वहां अगर मिलना हो। और मुलाकात के अंदर क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता। अच्छा सर, ये भी बात है, एक बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सियासी लोग इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान के करंट माली, सियासी और आईनी मसाइल डिस्कस होंगे, और इलेक्शन डिस्कस होगा, आइंदा कैसे आगे बढ़ना है इसका तरीकाकार डिस्कस होगा, और क्या डिस्कशन हो रही है। अच्छा खैर साहब, चूँकि अब निगरान हुकूमत के क़याम की बातें शुरू हो गई हैं, आपने तजर्बात देखे हैं 2008 में, 2013 में, 2018 में, केयर टेकर कौन लोग बने, कैसे लोग बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब ये गुफ्तगू होगी, और डेफिनेटली शुरू हो जाएगी, क्या प्रायोरिटी होगी? कोई फॉर्मर जज आपकी प्रायोरिटी होगी, कोई फॉर्मर पॉलिटिशियन जो है वो आइंदा हिस्सा ना ले उसकी प्रायोरिटी होगी, सनतकारों की बातें हो रही हैं कि वो आ सकते हैं, कौन किस तरह की शख्सियत होगी जो कि केयर टेकर निज़ाम को चलाएगी, इलेक्शन के इनेकाद यकीनी बनाएगी? तारिक साहब, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये तो हमारी क़यादतें फैसला करेंगी, बैठ के जब मशवरा होगा वहाँ बात करेंगे। मेरी ज़ाती दानिश में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जज साहबान अच्छे जज हो सकते हैं, अच्छे फैसले दे सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली इलेक्शन कराना जजेस ने जब भी परफॉर्म किया बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव के, तो वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। मेरी दानिश में वो नाकामी है। और ब्यूरोक्रेट जो हैं, ये भी कोई कामयाब तजर्बा नहीं रहे जितने भी आज तक हुए हैं। मेरा ख्याल है कि सियासतदान एक मामलात को बेहतर मामला फहमी करता है। मीडिया के लोगों को भी आजमाया गया, वो भी आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सियासतदान बेहतर करते हैं। अगर कोई सियासतदान रिटायर हो चुका है, सियासत ना करने का आयद कर लिया है, और उसकी फैमिली या उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके ऊपर, और ऐसी एक शख्सियत जिसके ऊपर सारी जमातें मुत्तफिक हो सके, तो सियासतदान ज्यादा बेहतर सियासी फैसले कर सकता है। इसका ताल्लुक क्योंकि सियासत से है, लिहाजा इसी मैदान का ट्रेंड कोई बंदा जो है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, क्या इस बात पे आप नैरो डाउन कर चुके हैं, गौर फिक्र कर चुके हैं कि असम्बलियाँ जो हैं वो ड्यू डेट पे टूटनी है, या उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले? क्योंकि बातचीत हो रही है कि अगर पहले टूट जाए तो उससे इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ दिन ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इस पे एक कंसंट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यही तजवीज़ लेके जाएंगे आप अपने एलाइज के पास? इस पे अभी तक तो जमात के अंदर भी बात नहीं हुई, लेकिन हमारी जमात का जनरल मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन असेंबली अपनी मुद्दत पे खत्म होनी चाहिए, और इलेक्शन ड्यू डेट में होनी चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है कि 1-2 दिन पहले इलेक्शन असेंबलियां तोड़ के तो आप 90 डेज में इलेक्शन ले जा सकते हैं। ये आईनी तरीका है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर ऐसा हुआ, अगर तजवीज़ आई किसी इत्तेहादी की जानिब से, तो फिर ये मुमकिन है कि इस पे सोच लिया जाए। मतलब ये आईनी तरीका है ना, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। और 1 महीने का, और वो भी केयरटेकर गवर्नमेंट होनी है, कौन सी हमारी गवर्नमेंट बैठी होगी? सही सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकातें हैं, बड़ी हेक्टिक मुलाकातें हैं जो होनी हैं, जिनके बारे में कुछ का कहा गया हो गई हैं, कुछ हो रही हैं, आपने कहा मेरे इल्म में नहीं है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई नया पॉलिटिकल मिसाक जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इस इलेक्शन के तनाज़र में कुछ ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है कि कोई वे आउट निकाला जाए इलेक्शन के लिए? तारिक साहब, मैंने अर्ज़ किया, आप कहेंगे हर बात पे कहते हो मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए।
और जो हम कहते हैं कि मिसाक मईशत होना चाहिए और मिसाक जमहूरियत की दूसरी किस्त होनी चाहिए, वो अगर खान साहब ने नहीं माना तो भी हमें बाकी जमातों को आज भी बैठ के उसके लिए अहदाफ मुकर्रर करने चाहिए। ये एक अच्छा अमल है, हमें सारी जमातों को उस पर ऑन बोर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस वक्त फिलहाल नहीं भी है तो मेजॉरिटी जमातें तो बैठ के अपना उस पर एक मिसाल करें, ये तो अच्छी बात है। आपकी पार्टी में एक तजवीज़ सामने आई थी हमारे दोस्तों की तरफ से, चंद साहब की जानिब से भी, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल हो, उससे भी बात कर ली जाए। मैं इलेक्टोरल अलायंस की बात कर रहा हूँ, इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप इसे मुतफिक करते हैं और पीपल्स पार्टी इस पर गौर व फिक्र करती है, कर रही है, या आने वाले दिनों में इस पर इम्कान है गौर व फिक्र? नहीं, मेरा ख्याल है चंद साहब की, वो बड़े समझदार आदमी हैं, ये चंद साहब की जाती राय है। अभी तक इसके ऊपर जमात के अंदर ना तो ये डिस्कशन में गई है, ना इसके ऊपर कोई राय नहीं गई। अच्छा सर, अगर पीपल्स पार्टी की बातचीत हो जाती है मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबात के लिए, और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है मैदान जंग जो है, बैटल ग्राउंड तो पंजाब बनता है, इतलात हैं, कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसी बात होगी, आप डिमांड करेंगे मुस्लिम लीग नून से कि वो जो पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, 5-7 हैं, उनके मुकाबले में अपने बंदे ना खड़ा करे और एक जेस्चर का मुजाहरा करे, खुले दिल का मुजाहरा करे, ताकि ये इंतखाबी था जो मुमकिन तौर पर हो सकता है वो आगे भी बढ़े? फिर नहीं नदीम, मुझे तारिक इसका बिल्कुल पता नहीं है, मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब ही नहीं है। अगर कोई इत्तेहाद होता है, अगर होता है तो उसके खद्दो-खाल किसी और तरह होंगे, और वो किसी प्रिंसिपल पे होंगे, चंद अफराद के ऊपर नहीं होंगे, मेरा ख्याल है। नहीं, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो सकती, इसका मतलब आप कह रहे हैं इलेक्शन में? मुझे पता नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, ये बात क़यादत का फैसला है, उनका हक है, लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। तो आपकी ज़ाती राय में इस तरह का फैसला जो है, इस तरह का मुतालबा मुनासिब नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो इत्तेहाद की, अगर आप इत्तेहाद का कर रहे हैं, अगर इत्तेहाद होता है तो वो इस तरह नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। तो बाकी जमातें जिस तरह अभी नई जमातें बन रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि जो जमात भी किसी गमले में बनाई गई है, किसी नर्सरी में बनाई गई है, वो डिलीवर नहीं कर पाती, बल्कि उल्टा सियासी अमल को नुकसान पहुंचाती हैं। पंजाब में नई जमातें बनी हैं, एक इस्तेकाम पार्टी बनी है, आप समझते हैं कि ये जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं उनके वोट बैंक को ख़राब करेगी, ख़राब करती रही हैं माजी में, माजी के तजर्बात की रोशनी में आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल है ये किसी और के वोट को खराब करेंगे, लेकिन ये नोटेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, अपने अपने जगहों पे, अपने अपने हलकों में काफ़ी लोगों के वोट्स मौजूद हैं। ये बात हमारी अपनी जगह मौजूद है तारिक साहब, कि गमलों में लगाए जाने वाले पौधे फलावर और बारावर नहीं हुआ करते। बहरहाल ज़मीन के अंदर से, नेचुरल सोर्स से उगने वाले पौधे ही तनावर दरख्त बनते हैं, वही घनी छाँव देते हैं, वही पेड़ जो है ना अच्छे फल देते हैं। अच्छा, आज चूँकि बहस भी हुई है बहुत ज़्यादा और एक केस भी चल रहा है, फिर आप कहेंगे जी वो तो चूँकि अदालती मामला है, लेकिन ज़ाहिर है जब होता है तो तबसरा हो जाया करता है। फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो केस चल रहा है उसके मेन मुहर्रक जो हैं 2 हैं, एहसास साहब और लतीफ़ खोसा साहब। इत्तफाक से दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से इतना तवील ताल्लुक है कि आप उनको निकाल भी दें तो ये ताल्लुक ख़त्म नहीं होगा। लोग शुरू ये समझते थे कि शायद ये दोनों हजरात जो हैं पीपल्स पार्टी के इशारे पर या पीपल्स पार्टी कहने पर या खामोश चश्मपोशी की वजह से ये आगे बढ़े हुए हैं और ये इस हद तक गए हैं। इन अदालतों को आप कैसे लेते हैं, और ये जो इन दोनों हजरात की मोटिवेशन थी या एक तहरीक थी, उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे आप? देखिए जी, दोनों सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी थे और उनको चाहिए था कि उनके पास सारे फोरम्स अवेलेबल थे। वो पार्टी में थे तो उनको पार्टी के फोरम्स पे बात करनी चाहिए। पार्टी एक हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत ने एक फैसला किया हुआ है, इस पार्लिमान ने एक मुत्तफिका फैसला किया हुआ है, आपकी जमात उस फैसले का हिस्सा है। आप अपनी जमात के फैसले से इख्तलाफ करते हो तो जमात के अंदर कीजिए, आप अगर उसके खिलाफ अदालत में जाते हैं तो फिर आपको अपनी हैसियत में जाना चाहिए, आपको जमात को एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। और ये याद रखिए तारिक साहब कि दोनों मेरे साथी बड़े, मुझसे बड़े हैं, दोनों बहुत सीनियर हैं, बहुत एहतराम है। चौधरी एतजाज साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन वो सारे लोग अपने केसेस अदालतों में लेके जाते हैं, अपनी प्रपोजिशंस डिस्कस करते हैं। कभी अदालतें उनके नुक्ता नज़र को मान लेती हैं, कभी नहीं मानती। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर वक्त दुरुस्त नहीं होते, उनकी इंटरप्रिटेशन हर वक्त दुरुस्त नहीं होती, कभी दुरुस्त होती है कभी नहीं होती।